हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियो इस इन्वेलप और इवोल्यूट पे ले चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ उसे देखें, फिर इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन फिर कराने वाला हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वेलप ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि टी एक्स क्यू प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए, जहाँ पे टी क्या है, पैरामीटर है। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो दिया है उसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, गिवन दैट है कि टी एक्स क्यू प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या है, ए है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा टी। अभी जो सेकेंड वीडियो लिए थे इससे पहले, उसमें मैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा अल्फा ले रहा था, क्योंकि अल्फा पैरामीटर है। यहाँ पे क्या है, टी पैरामीटर है, तो वही मैं लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा टी। ये रिप्रेजेंट करता है कि टी पैरामीटर है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा इस इक्वेशन का। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का तो होगा जो कि 1 होगा। एक्स क्यू क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वाई क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका क्या होगा, 2t होगा। तो 2ty, ठीक, इक्वल्स टू ए का तो 0 होगा। ठीक, तो 0। अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2yt। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, टी की वैल्यू निकालूंगा, वही टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकल के आएगा। ठीक, तो हमारे पास टी की जो वैल्यू है, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से एक्स क्यू अपन माइनस ऑफ 2y, यही हमारी टी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अब मैं टी की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन आप 1 इसको कंसीडर कर लें, इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो हम टी की वैल्यू रखेंगे तो ध्यान से देखिए, टी है फिर एक्स क्यू है, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आया है, एक्स क्यू, यहाँ पे माइनस 2y। ठीक, आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे तो एक्स क्यू पहले से ही है तो लिख देंगे, फिर प्लस है, फिर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की जगह मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस लिखा दे रहा हूँ, एक्स क्यू अपान माइनस 2y था, तो ऐसे लिख के फिर से इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे y है, फिर यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू a है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सॉल्व करूँगा। तो सिंपली जब सॉल्व करूँगा तो x⁻6 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ x⁻6 अपान 2y। ठीक, अब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर इसका करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और x⁻6 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 4y स्क्वायर आएगा, 2 2 4 होता है, और 4y स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, y तो पहले से है, इक्वल्स टू a। अब थोड़ा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हम लिख सकते हैं, आप दिस इम्प्लाई यहाँ पे लगाइए, दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, x⁻6, ठीक, यहाँ पे माइनस 2y है, ठीक है ना, और प्लस x⁻6 और यहाँ पे 4y लिखेंगे, क्योंकि एक y से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, ठीक है ना। अब हम इक्वल्स टू a लिख देंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, आप देखिए, मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x⁻6 अपान 4y माइनस ऑफ x⁻6 अपान 2y, ठीक, इक्वल्स टू a, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सॉल्व करूँगा तो हमारे पास मिलेगा, देख लीजिए, बहुत इजी है कि x⁻6 मतलब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, 4y का एलसीएम लेंगे तो x⁻6 माइनस 2x⁻6 आए। ठीक, यहाँ पे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे a पहले से ही है। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, हमारे पास मिलेगा कि
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1x⁶ है माइनस 2x⁶ है, तो 2 में से 1 जाए तो क्या बचेगा माइनस x⁶, और नीचे क्या मिलेगा 4y तो है ही, यहाँ पे a है। ठीक, अब इसको थोड़ा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, आप देख लीजिए x⁶ प्लस 4, अरे x⁶ प्लस 4ay। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे आया है, एक स्टेप और आपको कर दे रहा हूँ। मैं क्या किया हूँ कि माइनस ऑफ x⁶ और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हूँ, तो हमारे पास क्या आया 4ay। और तो मैं क्या किया हूँ कि सबको एक साइड लिख के इक्वल्स टू 0 कर दिया हूँ, मतलब पहले ये किया हूँ फिर ये स्टेप फिर इस स्टेप पे पहुँचा हूँ। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्या है, y = t², फिर ब्रैकेट में x - t। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे क्या है t पैरामीटर है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, y = अंदर t² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा t²x - t⁻³ आएगा। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ ही इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए, दिस इम्प्लाइज आप लगा दीजिए यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज। अभी मैं क्वेश्चन को किस किस तरीके से लिख सकता हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक, तो x² माइनस t² माइनस x माइनस ऑफ t³ और यहाँ पे माइनस ऑफ y = 0। अब मैं इसको f(x, y, t) लिख सकता हूँ क्योंकि t में पैरामीटर है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं इक्वेशन 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और पैरामीटर हमारे पास क्या है t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली। ठीक, पार्शियली करेंगे, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक ना, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा 2t और x क्या है कांस्टेंट था, तो 2tx। ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2tx माइनस 3t² होगा। ठीक है ना, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत है ना, = 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास क्या आएगा। t को कॉमन लूँगा, ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, t कॉमन लूँगा इसमें से, तो हमारे पास आएगा 2x। ठीक, माइनस 3t आएगा = 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ये दो लोग हैं, मतलब t है, एक ब्रैकेट इसको कंसीडर करिए, एक ब्रैकेट इसको कंसीडर करिए, तो या तो t = 0 हो, ठीक, और नहीं तो क्या हो, नहीं तो 2x माइनस 3t = 0 हो। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंसीडर करूँगा, इसको कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा कि 2x = जब इसको कंसीडर करेंगे तो लिख सकते हैं, और लगा लीजिए, लिख सकते हैं कि 2x = 3t लिख सकते हैं। हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, फिर पैरामीटर जो पैरामीटर t है उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उस इक्वेशन में रखना है, तो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकल जाएगा ये। ठीक, तो 2x = 3t, तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए 2x/3, तो हमारे पास यही t की वैल्यू आ गई, मतलब पैरामीटर की वैल्यू आ गई। अब मैं इस पैरामीटर का वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करूँगा, इस वाले इक्वेशन में पुट करूँगा, तो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकलेगा। तो ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है t²x माइनस t³ माइनस y = 0 है, और t की वैल्यू हमारे पास 2x/3 है, तो लिखेंगे 2x/3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे x माइनस, फिर से लिखेंगे 2x/3 का होल क्यूब माइनस y = 0। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x²/9, और यहाँ पे तो x पहले से ही है, फिर से माइनस, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, तो 8x³/27। ठीक, और यहाँ पे माइनस y = 0। ठीक, अब और करेंगे तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अब दिस इम्प्लाइज का साइन लगा लीजिए, वो मत भूलिए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज या और कुछ भी, तो अब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x³ आएगा /9 आएगा। ठीक, फिर माइनस लिख सकते हैं 8x³/27। ठीक, फिर से माइनस y = 0। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 27 आएगा। ठीक, तो 27 ऐसे, फिर = 0। ठीक, अब यहाँ पे 9 3 या 27, तो
4 3 जा 12 एक्स क्यू और यहाँ पे 27 1 जा है तो 8 एक्स क्यू माइनस 27y। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा 12 में से 8 जाए तो 4 एक्स क्यू आएगा। आप देख लीजिए 4 एक्स क्यू माइनस 27y और नीचे क्या है 27 है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इक्वल्स टू 0 है तो थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 एक्स क्यू माइनस 27y इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। तो अब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप देख लीजिए। हम लिख सकते हैं कि 4 एक्स क्यू इक्वल्स टू 27y, यही मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप है। ठीक है ना, यही मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसी सीरीज में उसे आप प्लीज़ ध्यान से देखें। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, पैरामीटर है। तो हमें क्या करना है, इससे कर्व का इन्वेलप निकालना है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, तो जो दिया है उसी के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, हम लिख सकते हैं कि x माइनस वही जो क्वेश्चन है अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, पैरामीटर है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बार बार बोल रहा हूँ कि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 पार्शियली, प्लीज़ ध्यान दीजिए, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x टू द पावर n टाइप का है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस अल्फ़ा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। फिर माइनस अल्फ़ा का क्या होगा, -1 होगा। ठीक, फिर से +2, फिर से y माइनस अल्फ़ा, फिर से माइनस अल्फ़ा का क्या होगा, -1, फिर से 1 का क्या होगा, 0 होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि माइनस को आगे ला देंगे, -2x माइनस अल्फ़ा, फिर से माइनस यहाँ पे लाएंगे तो -2y माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ध्यान से देखें, लिख सकता हूँ -2 ऑफ x माइनस अल्फ़ा, फिर इक्वल्स टू, फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ y माइनस अल्फ़ा। ठीक, इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली 2 से 2 को कट कर दूंगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, हमारे पास मिलेगा कि माइनस ऑफ x प्लस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू y माइनस ऑफ अल्फ़ा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसके आगे और लिखते जाइए यार। ठीक, और ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली x को इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा और अल्फ़ा को इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा मिलेगा। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x प्लस वाई अपान 2। तो हम पैरामीटर की वैल्यू क्या किए, निकाल लिए। अब मैं उसी पैरामीटर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकल जाएगा। तो लिखेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ऊपर देख लीजिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस फिर से x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर से y माइनस फिर से x प्लस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 1 है। ठीक, अब मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x माइनस 2x में से मतलब 2 को एलसीएम लेंगे तो 2x होगा, फिर से माइनस x जाए तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो x आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर प्लस, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस x का होल स्क्वायर अपन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर लिखा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये इसके इक्वल भी होता है कि y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो अल्टीमेटली इक्वल है। ठीक है ना, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख के दिखाने नहीं जा रहा हूँ, बस सिंपली आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना, तो मैं देखिए क्या करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा कि x माइनस वाई
का होल स्क्वायर अपान 4, देख लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान 4, फिर से प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4 इक्वल्स टू 1। ठीक, अब मैं क्या करूँगा 4 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्रू आउटली, तो हमारे पास क्या मिलेगा देख लीजिए, मिलेगा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थ्रू आउटली। ठीक, तो हम अब ये a माइनस बी के टाइप का है तो मैं सिंपली ओपन करूँगा। ठीक, तो ओपन करूँगा तो देखिए a माइनस बी का आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर उम्मीद है आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, तो a माइनस बी के टाइप का है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, फिर से प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy, चाहे वाई एक्स बात वही हुआ। ठीक, इक्वल्स टू क्या होगा 4 होगा। तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार है, वाई स्क्वायर 2 बार है, तो लिखेंगे आप प्लीज़ ध्यान से देखें, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, माइनस 2xy माइनस 2xy, तो लिखेंगे हम क्या अल्टीमेटली माइनस ऑफ 2 क्या होता है 4 होता है, तो 4xy इक्वल्स टू क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब मैं इसमें से 2 को क्या करूँगा कॉमन लूँगा, तो जब 2 को कॉमन लूँगा ठीक है तो लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। ठीक, इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा 2 से कट करूँगा तो 2 बार में कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखें, मिला हमारे पास x लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये किसका है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दिस इम्प्लाइज या और लगाते जाइए, दिस इम्प्लाइज, ठीक, पूरा एकदम दिस इम्प्लाइज लगा दीजिए, यहाँ छोटा आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करिए कि सिंपली क्या करिए यहाँ पे, अब x माइनस वाई जब छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस √2 आएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा कि अब देखिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा y इक्वल्स टू, y को इधर ट्रांसफ़र किया हूँ ठीक, और x को यहीं रहने दिया हूँ तो लिखा हूँ। अब √2 को जब प्लस √2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस √2 होगा। ठीक है ना, आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो x माइनस √2 एक आएगा, ठीक, और एक आएगा y इक्वल टू आएगा, एक y इक्वल टू आएगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, एक आएगा x प्लस √2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकल के आता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।